देखिए, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो बाजार में खबरों का जो सिलसिला है ये आपको लगातार चलते हुए नजर आएगा। और उन खबरों के बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जिन पर आपको डेफिनेटली गौर करना चाहिए। और ये कौन सी बातें हैं उस पर अगर आप ध्यान दें तो इसके स्कूटर की जैसी भी सर्विसेज हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठाया जाता है कि मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी है उसके बाद भी इसकी सर्विस इतनी घटिया क्यों नजर आती हैं। और उसके बाद एक और बात को घेरा जाता है कि भावेश अग्रवाल जो कि इसके सीएफओ नजर आएंगे उनके द्वारा जिस तरह से लगातार मार्केट में माल बेचा जा रहा है, इन दोनों बातों को लेकर जिस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं कि ये जो 23 से 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहां से गिरकर 10 रुपए या फिर 8 रुपए तक आएगा, ये जो सेंटीमेंट है ये मार्केट में इसके जितने भी निवेशक होंगे सबको लगातार डराया जाता है। और डरे भी क्यों नहीं, अगर आप बाजार में येस बैंक की बात कर ले, सुजलॉन की बात कर ले, ऐसी बहुत सारी प्रॉमिसिंग कंपनियां नजर आई थी जिनके में अगर आप गिरावट की बात करें तो इतना ज़्यादा गिरावट हुई है कि वापस उठने की जो संभावना है ये आपको ना के बराबर नजर आती हैं। और वैसे अगर आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और इस पीरियड में अगर आप ध्यान दें तो कुछ ऐसी बातों पर आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा जिस पे अगर आपने सही तरीके से गौर कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल जो फायदा है ये आप उठा पाओगे। और कैसे उठा पाओगे, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बाजार में ओला इलेक्ट्रिक को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं। और उन खबरों का असर की अगर आप बात करें तो मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था, मैं लास्ट टू लास्ट वीक की बातें कर रहा हूं, तब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये जो 20 से 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये मार्केट में इसको लेकर गए हैं। और इस लेवल के आसपास अगर आप निवेश करोगे तो एक अच्छा जो रिटर्न है ये आपको पॉसिबल नजर आएंगे। और उस लेवल से अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं और उस पर मैंने आपको अच्छे से क्लैरिटी दी थी कि जितने इसके पॉजिटिव चीज़ें चल रहे हैं, जो कि आपको भावेश अग्रवाल द्वारा बातें कही जा रही हैं कि इसके सर्विस को सही किया जाएगा, और उसके बाद और भी जो बातें चल रही हैं जिसमें आपको ये बातें कही जा रही थी कि भावेश अग्रवाल द्वारा लगातार जो स्टेक है ये मार्केट में बेचे जा रहे हैं, उस पीरियड में अगर आप देखें तो ये जो ऊपर बढ़ के आया है और जो भी 4 से 5% की तेजी हर रोज नजर आ रही है, इसके पीछे अगर आप सबसे बड़ा रीजन देखें तो मार्केट में इसके कर्जे लगातार कम हो रहे हैं। और यही बातें मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है कि अगर आप ब्लाइंड साइडेड और केवल एक ही निगेटिव खबरों के ऊपर ध्यान देंगे तो मार्केट में जितना भी आपने स्टॉक पकड़ा होगा, चाहे बड़े प्रीमियम स्टॉक की बात कर लें या फिर छोटे स्टॉक की बात कर लें या फिर आप पेनी स्टॉक की बात कर लें, सब में आपको केवल गिरावट ही नजर आएंगी। और उसके सामने अगर आप एक्चुअल ट्रूथ को देखेंगे, जहां पे अगर आप एचडीएफसी की बात कर लें, एसबीआई की बात कर लें, मोतीलाल ओसवाल की बात कर लें और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की बात कर लें, जिनके अगर आप मैन पावर को ही केवल देखते हैं तो हजारों ऐसे एनालिस्ट नजर आएंगे जो कि बेहतर रिसर्च करते होंगे और उसके बाद ये निवेश किए जाते हैं। और उस पीरियड में अगर आप रिटेल निवेशकों की बात करें तो ये केवल न्यूज़ बेसिस पे ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो जिस तरह की खरीदारी इन म्यूचुअल फंड की कंपनियों ने किया है, ये आपको एक क्लियर बेस दे रहे हैं कि बाजार में जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इस लेवल से भी हाई जाने के जो चांसेस हैं ये आपको आने वाले वीक में नजर आएंगे। और अगर आपने सही तरीके से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जैसे आपने 20 से 40 तक मिस किया है, वैसे ही 40 से 60 का जो लेवल है ये भी आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली मिस करने वाले हैं। और ये बातें मैं क्यों, तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बाजार में ओला इलेक्ट्रिक को लेकर जो भी खबरें चलती हैं उसके सामने एक्चुअल में जो होता है ये आपको कम ही जानकारी दी जाती है। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो बाजार में खबर सर्कुलेट हो रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक जो कि मार्केट में 23 से 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर आप लास्ट 2 से 3 दिन में देखें तो मार्केट तो गिरा है, पर अगर आप इस शेयर की बात करें तो वॉल्यूम में भी तेजी आई है और साथ में स्टॉक के जो प्राइजेस हैं ये भी आपको ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं। और इसके पीछे अगर आप सबसे बड़ा रीजन देखें तो बाजार में ये जो कंपनी है जिन्होंने आईपीओ फंड में मोटा पैसे कमाए थे, वो अगर आप देखें तो आरएनडी जो डिपार्टमेंट है वहां से इसकी जितने भी डेब्ट थे जिनमें लगातार इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था, उसको कम करने के लिए बड़ा जो अमाउंट है ये आपको ट्रांसफर किया है। और इस रीजन से अगर आप देखें तो जितने इनके डेब्ट में गिरावट आई है, और यही बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके जो वरुण अग्रवाल हैं उन्होंने लगातार मार्केट में बड़ा जो अमाउंट है
ये आपको ओला इलेक्ट्रिक के कर्जे को हटाने के लिए मार्केट में बेचा था और उसको भी आपने देखा होगा कि मार्केट में इस तरह से प्रेजेंट किया गया था कि ओला इलेक्ट्रिक तो डूबने ही वाली है और भावेश अग्रवाल सारा जो स्टॉक है ये बेच के निकल जाना चाहते हैं। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो जो भी खबरें आपके सामने आ रही हैं उसमें काफी क्लैरिटी आएगा कि बाजार में मेन जो रीजन है ये डेब्ट के पेमेंट को लेकर ही दिखाई दे रहा है और ये जितना पे आउट होगा उतना ही चांसेस बनेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक वापस से स्टेबल होंगी और इसका जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास जाने की ये कोशिश करेगा। और यही जो रीजन है ये मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार में जितना पैनिक आपके अंदर लाया जा रहा है उस पीरियड में अगर आप देखें तो आपको पॉजिटिव जो पॉइंट है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, कौन सी अदर खबरें इस मार्केट में चल रही हैं जो कि इस वीक में आपको दिखाई पड़ी हैं वो भी